Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो डेट शीट आ गई। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर डेट शीट आ गई मेंस की। हाँ, देखा, मैंने भी देखा। सर मैं तो देखता ही रह गया बस। नजरें नहीं हटी वहां से। सर सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। ओके। अच्छा देखो, आज कितना तारीख है? 16 है ना? 16 है ना? एक Yes, कब से? 24 से है ना शायद? हाँ सर 24 से स्टार्ट है और 31 को खत्म। यस सर 24 से है ना? देखो, मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाने को बोलूंगा ना इसमें, है ना? चलो, मतलब कुछ बात करने ही वाला था इस मैटर पे। देखो, तुम लोग का जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, विच यू थिंक, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पे भी फोकस करो। ठीक है? पहली चीज, है ना? लाइक अगर बेटा मैं 99% की भी बात करूं, है ना, 99% की भी बात करूं तो भी आई थिंक 50 to 60% में, 60% तक भी 99% स्कोर होता है ना? सो उस रेंज के लिए मुझे कितना करना चाहिए, है ना? बिकॉज अगर तुम 100% कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? जो भी चीजें तुमने पढ़ी है अभी तक, वो अगर सारा कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, करो। बट अगर तुम्हें सेलेक्टिव होना है, इफ यू वांट टू बी सेलेक्टिव, है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है अभी उस पे ध्यान दो। ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान आउट करो 1 महीने का, है ना? एक प्लान बनाओ, क्या क्या करना है, नहीं करना है ना? सबसे पहला काम, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ध्यान दो, है ना? जो वीक टॉपिक्स हैं उनको अभी हटाओ, उसको हटाओ, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है? वीक टॉपिक्स पे तुम ध्यान देना जनवरी के बाद वाले एग्जाम पे। ठीक है? जनवरी वाले एग्जाम पे बेटा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ के चलते हैं। ठीक है? तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेके चलो। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, है ना, लाइक फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक ले लो, या फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक ले लो, या फिर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ले लो, जो भी तुमको अच्छा लगता है ना? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग के 12th का पार्ट है ना? 12th में एक 50% पूरी बुक ऑर्गेनिक की ही आ रही है। सो ऑर्गेनिक एक तो पकड़ो, है ना? मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा 12th के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है? ऑर्गेनिक बेटा, हाइड्रोकार्बन जो 11th वाला पोर्शन है उसको भी देख लो। ठीक है? चीजें कनेक्टेड है। एंड हम लोगों ने अच्छे खासे रिएक्शन या कन्वर्जन ये सब भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनिक पूरा पकड़ लो। 12th का फिजिकल पकड़ लो। 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से कर लो। ठीक है ना? देन क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ यू विश। क्वालिटेटिव एनालिसिस के जेई मेंस में है सिलेबस? नो सर, एडवांस का है वो। एडवांस का है ना? तो उसको भी छोड़ सकते हो, है ना? दैट चैप्टर यू कैन लीव। ठीक है? क्वालिटेटिव एनालिसिस को अभी क्यूए को छोड़ दो। um, इसके अलावा मेटलर्जी तुम लोग के 12th बोर्ड में भी नहीं है, राइट? नो सर। यस यस नो सर। सर। 12th बोर्ड में नहीं है ना? तो मेटलर्जी मेरे हिसाब से टॉपिक आसान है अगर मैं समझ के पढ़ूं तो।
अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट, है ना, डिपेंड्स अपॉन टॉपिक को तुम कैसा लेते हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लेना पलट के, ठीक है, या वो एक दिन वो मैं रिवाइज करवा दूंगा मेटलर्जी, इफ यू विश, है ना, वी कैन गो ऑन रिवीजन मोड। ठीक है, तो मेटलर्जी अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। 11th वाले पोर्शन में बेटा आई विल फोकस ऑन लाइक फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम को अच्छे से कर लो, है ना। एक दिन हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे उसका, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम का हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर बहुत आसान टॉपिक है, उसको मत छोड़ो। ठीक है ना, स्टेट ऑफ मैटर भी कर लो। केमिकल बॉन्डिंग इज नेसेसरी, तुम्हारे 12th वाला जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, या इनऑर्गेनिक पोर्शन इन जनरल के लिए केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। ठीक है ना, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, 4 चीजें तो है इसमें, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा वीएसईपीआर थ्योरी है, और चौथा एमओटी है। ये 4 चीजें हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग कर लो अच्छे से, है ना। केमिकल बॉन्डिंग के अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वो वेव मैकेनिकल मॉडल है, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना उसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेव मैकेनिकल मॉडल वाला, है ना, वो साई स्क्वायर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। ठीक है, और 11th वाले तुम्हारे नोट्स हैं तो वो देख लेना। ठीक है, अगर उसको लाइक बाकी चीजों को अगर स्केप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वेव मैकेनिकल मॉडल की क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछ रहे हैं, जेई मेंस में भी आ रहा है, तो वो वाला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का कर लो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल पोर्शन तुम्हारा 12th वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। पी ब्लॉक बेटा, पी ब्लॉक तो है ना तुम्हारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में है या वो भी निकाल दिया है? निकाल नहीं है। दिया। सर निकाल दिया है। पूरा? यस सर। ओके ओके ओके, तो पी ब्लॉक में जो कंपाउंड्स है ना, जैसे H2SO4 है, HNO3 है ना, या Cl2 हो गया, ठीक है ना, एक कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड उनके केमिकल रिएक्शन, वो पार्ट तुम कर सकते हो। मैं सेलेक्टिव बता रहा हूँ तुमको पी ब्लॉक का, अगर मैं 12th वाले पोर्शन की बात करूँ। ठीक है, तो कंपाउंड्स वाला पार्ट, उनकी प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, वो देख के जाना। ठीक है, देन सीरीज जो है, एसिड सीरीज, ठीक है ना, जैसे फास्फोरस का एसिड सीरीज है या सल्फर का एसिड सीरीज है, वो देख लेना। ठीक है, बट पैनिक मत होना, पैनिक मत होना। ठीक है ना। एक बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है ना, सांप जो होता है ना, सांप वो जब डंक मारता है ना, जब वो काटता है सांप, है ना, बड़ा इंटेंस होता है, बट इंटेंस एंड काम दोनों होता है। टेंशन में होके वो डंक नहीं मारता है, ठीक है ना, इट इज इंटेंस एज वेल एज काम। ठीक है, तो बेटा तुम काम रह के भी इंटेंसिटी को मेंटेन कर सकते हो, है ना, कामनेस को रखना। ठीक है, पैनिक मत होना किसी भी सिचुएशन में, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखते हुए, ठीक है ना, चीजों को करना, है ना, रिलैक्स्ड माइंड से चीजों को करना, पैनिक मत होना, है ना। जो सिचुएशन है, 1 महीने में एग्जाम है, जितना तुम बेटा उसके लिए कर सकते हो, अपनी तरफ से जितना 100% दे सकते हो दो, है ना, दैट इज इन योर हैंड। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, तुम्हारा पेपर कैसा जाएगा नहीं जाएगा, उस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, है ना, यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम ऑफ दैट वन डे दैट यू विल बी अपियरिंग इन द एग्जाम, उस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है बेटा। ठीक है, यस, अभी तुम क्या कर सकते हो, राइट नाउ व्हाट यू कैन डू, टेक वन डे एट ए टाइम, है ना, एक दिन एक बार में पकड़ के चलो। कल के बारे में मत सोचो कि कल लाइक ये वो क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं,
है ना। आज के बारे में केवल सोचो कि आज मुझे क्या क्या करना है। एक प्लान बना लो रफली, है ना, एक वर्कशीट बना लो बेटा कि ये चैप्टर वाइज ये करना है मुझे, है ना। उसका एक डे डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। एक प्लान बना लो महीने भर का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग तुम पहले 12th वाली चीजें करो। या अभी 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 भी तुम लोग का प्री बोर्ड कब से है, सॉरी बोर्ड एग्जाम कब से है? 15 फरवरी। 15 फरवरी ना। ओके, तो अभी एक काम करो बेटा, अभी तुम ना 11th का स्टार्ट करो, ठीक है। अभी 11th का पहले स्टार्ट करो, और 11th का एक टारगेट लेके चलो। लेट अस से आज कितना तारीख है, 16 है ना। 15 फरवरी से तुम लोग का एग्जाम है, 15 फरवरी से एग्जाम मेरा है भी तो डेट शीट नहीं आई है 15 से, प्री मतलब बोर्ड में तो चल पहले रहा लैंग्वेज पेपर भी होता नहीं, एक सेकंड, क्या बोला? लैंग्वेज है, लैंग्वेज पहले पेपर लैंग्वेज के भी पहले एग्जाम स्टार्ट होते होते हैं। हैं ना। हमारे तो मार्च में होते हैं एक तरीके से, जो मेन सब्जेक्ट यस होते हैं। ओके ओके, मतलब फैब में पॉसिबिलिटी कम है। ओके ओके। या यस। फैब के एंड में होंगे सर, या मार्च की स्टार्टिंग में। 31st February। ओके ओके ओके। तो आज 16 हो गया ऑलरेडी ना, 20 3 15 20, एक मिनट रुकना बेटा। तुम लोग का 24th फर्स्ट डेट है, राइट? 24th फर्स्ट डेट है तो 15 20, अभी इस साल मतलब 31 दिसंबर तक तुम 11th का जितना कर सकते हो करो, 31 दिसंबर तक, ठीक है। जैसे मैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करो बेटा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करके या एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर एटॉमिक नहीं करना है देन यू कैन गो टू केमिकल बॉन्डिंग। अगर एटॉमिक करना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो एटॉमिक से स्टार्ट करो, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करो, है ना। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले टॉपिक्स आई थिंक अब ठीक लगते होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जो भी है, तीन चार चीजें हैं वहां पे, एटॉमिक रेडियस वगैरह। अब तो आई थिंक इजी लगता होगा, Yes, sir. यस। ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी 12th में तुमने ग्रुप वाइज जो भी चीजें की हैं, है ना, जो भी चीजें की हैं ग्रुप वाइज, सेम चीज वहां पे तुमको एक जगह पे क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पढ़ा हुआ जैसा ही लगेगा, है ना। तो पीरियोडिक साथ में कर लो, है ना। ये तीन चैप्टर से तुम स्टार्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। इन तीनों को करने में बेटा इफ यू कैन डू पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें तुमको दिन लगने चाहिए। यू कैन टेक, कितने दिन में कर सकते हो ये? 3 दिन में 2 हो दिन में। जाएगा, 3 दिन मैक्सिमम, यस। हाँ सर, 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो 3 डे इनका मैक्सिमम काउंट कर लो, ठीक है। 3 दिन ये हो गया, ठीक। डे पकड़ के चलते हैं हम, हमारे पास अभी मान लो कि 14 डेज है, 3 दिन हमारा गया, ठीक है। एक मिनट रुकना, तो चलो थोड़ा सा, एक मिनट रुकना बेटा। सर पढ़ाई में हम्म क्या करते हो, मतलब नोट्स, सर PYQs, मतलब ऐसा कुछ बता दो। PYQ करना, PYQ एक बार ये देख लेना, ये वाली बुक है एक, उल्टी दिख रही है क्या तुम्हें या सीधी दिख रही है? सर सीधी दिख रही है। सीधी सर। अच्छा, मुझे ही उल्टी दिख रही है, चल कोई नहीं। अम, ठीक है, ये बुक तुम ले सकते हो, ठीक है। एक जगह कलेक्टिवली तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। और इसमें लाइक 2002 से 2018 तक का ऑफलाइन, एंड 2012 से पब्लिकेशन कौन 2022 से? 6th एडिशन है दिशा पब्लिकेशन की।
ओके सर। ठीक है, कोई और इसमें पब्लिकेशन नहीं चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, लो ना, अरिहंत का ले लो, अरिहंत का गुड अच्छा है ना, अरिहंत यू सर कैन टेक। वही रखा है इसलिए बोला। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, तुम्हारे पास कोई भी एडिशन हो चलेगा। ठीक है, बस पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू करो। ठीक है, एक प्लान बना यस लो, सर। बैठ के ना एक दिन प्लान बना लो कि आज इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। उसको एक्सटेंड मत करियो, उसको एक्सटेंड मत करियो। लॉस जो होगा बेटा वो तुम्हारा लॉस होगा, दैट विल बी पनिशमेंट फॉर यू। एक्सटेंड नहीं करना, बस इस चीज का ध्यान रखना, है ना। डोंट डू प्रो, क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं ना, डोंट डू दैट। ठीक है, तो 3 दिन में जैसे 3 चैप्टर का प्लान किया, अगले 2 दिन में इक्विलिब्रियम या 2 दिन या 1 दिन में इक्विलिब्रियम का प्लान कर लो, है ना। इस तरह से थोड़ा सा प्लान करके चलो, एक्सटेंड नहीं करना है, कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करना है ना। जो चीज जहां पे जिस डेट को प्लान की है उसी डेट को कोशिश करो बेटा उसको कंप्लीट करने का। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिग्रेस लगेगा, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज थोड़ा सा हो जाओगे। इन बिटवीन कभी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो बेटा, है ना, आई विल गिव यू 2-3 थिंग्स, है ना। वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन डू मेडिटेशन, अगर किसी को पता है उसके बारे में, एक मेडिटेशन तुम कर सकते हो, है ना। मैं तुमको लिंक भी सेंड कर दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। ठीक है, 15 मिनट का मेडिटेशन होता है, रिलैक्स फील होगा काफी, बट फॉलो करना चीजों को। ठीक है, दूसरा चीज तुम रिलैक्स करने के लिए कर सकते हो बेटा, लिसन टू म्यूजिक, है ना, गाने वाने थोड़े बहुत सुनो, है ना। रिलैक्सिंग इफेक्ट काफी होता है गाने सुनने का, जो तुमको पसंद है, वट एवर काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, ठीक है, वो कर सकते हो। तीसरा तुम कर सकते हो बेटा, अ, कभी देखना, लाइक जैसे पेड़ होते हैं ना, है ना, ट्री हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए, है ना, जस्ट हैव ए लुक एट देम, है ना। वो जैसे हवा चल रही है, दे आर वेविंग, दे आर जस्ट स्विंगिंग हियर एंड देयर लाइक दिस, है ना। उन पे थोड़ा सा देखो, ठीक है, उनको देखोगे ना, थोड़ा सा एक क्या बोलूं मैं, एक यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना। साइकोलॉजिस्ट इस चीज को बहुत यूज करते हैं, है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई या किसी को टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इस थेरेपी को साइकोलॉजी में यूज किया जाता है ना, टू लुक एट द ट्री, टू लुक एट द फ्लावर्स, है ना। तो ये काम तुम कर सकते हो, जस्ट लुक एट देम, है ना, जस्ट लुक एट देम, है ना, उनके मोशन को देखो कैसे फ्लो कर रहे हैं, जस्ट लुक एट देम। ठीक है, यू विल फील इट, एक बार ट्राई करना इस चीज को। तो ये 3 चीजें हैं, मेडिटेशन यू कैन डू, है ना, ये ट्री प्लांट वाला जो है, ट्री मतलब जो भी थेरेपी है, ये थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक तुम्हारा गाने का है, ठीक है, बहुत लोग डांस भी करते हैं, अगर तुमको डांस पसंद हो वो भी कर सकते हो, बट इन बिटवीन डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी, है ना। छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेगा, बट इट विल सर्टेनली विल हैव अ रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड, वो भी जरूरी है बीच बीच में। ठीक है, तो वो भी करते रहना, ये नहीं कि मतलब टेंशन 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 हमेशा मतलब ये कर रहे हो, है ना। मैंने बोला ना कि माइंड को काम रखते हुए इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, और पीवाईक्यू करो, अभी पीवाईक्यू करो, कुछ भी मत करो अभी, है ना। मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज पेपर है कुछ नहीं करना है ना, पीवाईक्यू करो। ठीक है, पीवाईक्यू प्लस तुम्हारा जो एनसीईआरटी के पॉइंट व्यू से तुमको जो क्वेश्चंस लगता है वो भी देखते रहो। ठीक है, बट पीवाईक्यू पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस आउट डालो, ज्यादा फोकस करना पीवाईक्यू पे। ठीक है, तो दिसंबर में 11th का प्लान कर लो, दिसंबर में 11th का प्लान कर लो। जनवरी में बेटा 15 जनवरी तक, आई थिंक 12th का देख लो, 15 जनवरी तक, है ना। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे करवा दूं, जो भी होगा पॉसिबल। ठीक है, बाकी जो 10 दिन तुम्हारा टाइम बचता है, 16 से 25 तक या जो भी है आगे का, 16 के बाद का, उसमें बेटा एकदम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जितना कर सकते हो करो। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह तुम तुम ले सकते हो, या आकाश वाला टेस्ट सीरीज है वो देख सकते हो। ठीक है, मिक्सअप टाइप का करो। बोलो और कोई डाउट है पूछो, कुछ डाउट है और पूछो।
पर प्री बोर्ड का क्या करें? प्री बोर्ड का क्या करोगे? ओके, प्री बोर्ड तुम्हारे चल रहे हैं अभी, राइट? सर इसके चक्कर में सर मैंने एक इंग्लिश का पेपर पूरा वो कर दिया, स्पॉइल अपना। सर हम्म सर मुझे एक प्रॉब्लम है क्योंकि प्री बोर्ड जो है ना, जेई मेंस के डेट के बीच ही में पड़ रहा है, फिजिक्स का एग्जाम और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम। तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर अगर मेरा एग्जाम डेट पड़ गया तो। ओके, सर एनसीईआरटी कौन से चैप्टर की करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में? फिजिकल में एनसीईआरटी आई थिंक, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख ले, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख सकता है तू। सॉलिड स्टेट बहुत जरूरी है, सॉलिड स्टेट का देख लेना। लिक्विड सॉल्यूशन आई थिंक नहीं भी देखोगे चलेगा, ठीक है। सेम वे केमिकल काइनेटिक्स भी अगर नहीं देखोगे तो चलेगा, बट क्वेश्चंस करना, ठीक है। थ्योरी में मैं सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दोनों को रिकमेंड करूंगा, है ना। प्री बोर्ड का बेटा, प्री बोर्ड का सर फिजिकल एजुकेशन तो स्किप कर सकते हैं प्री बोर्ड में, लेकिन फिजिक्स का एग्जाम थोड़ा सा। प्री बोर्ड तो खैर करना तो पड़ेगा, क्योंकि प्री बोर्ड का अगर करोगे तुम्हारे बोर्ड के लिए भी फायदेमंद होगा। एक काम सर क्यों एक नहीं मतलब जो चीजें जैसे जनवरी में, दिसंबर में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जनवरी में तुम्हारा लाइक 12th का तुम कर ही रहे हो, तो 12th में जो चीजें हैं उसको थोड़ा एनसीईआरटी वाला टच भी देते जाओ साथ साथ। ओके सर। ठीक है, 12th वाले पोर्शन जो भी कर रहे हो थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला टच देते जाओ। और इंग्लिश वगैरह का बेटा वो तुम देखो, वो इंग्लिश का तो कैसे क्या करोगे। फिजिकल एजुकेशन आई थिंक उसमें मार्क्स मिल जाते हैं मेरे हिसाब से, राइट? किसी का कटता तो नहीं यस है ना सर। उसमें? हाँ भाई, फिजिकल एजुकेशन में दिक्कत नहीं है। करता है, हमारी मैम ने हमें जबरदस्ती हिंदी में फिजिकल एजुकेशन दिला दी है, बढ़ती है। हिंदी में फिजिकल एजुकेशन करवा दिया है मतलब? मतलब सर हिंदी में इतने टफ टफ वर्ड्स है ना फिजिकल एजुकेशन में, जो समझ में ही नहीं आते हैं, और उसमें बहुत नंबर काटती हैं। उनके एक क्वेश्चन में चाहे वो 2 नंबर का भी हो ना, तो 2 पेज भरने चाहिए, ऐसे बोलती हैं हमें। देखो, जब मार्किंग होती है ना, जब तुम्हारी कॉपीज लाइक तुम्हारी कॉपी जब चेक होती है, ठीक है ना, तो साइंटिफिकली क्वेश्चंस में, है ना, कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं। जो कॉपी चेक करते हैं ना, लिबरल चेकिंग होती है ना, कोई हार्ड चेकिंग नहीं होती है, लिबरल चेकिंग होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स वो ढूंढते हैं बेटा, तो कीवर्ड्स पे अगर तुम फोकस कर लो और कीवर्ड्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, है ना, जो भी क्वेश्चंस आप लिख रहे हो, जो भी आंसर लिख रहे हो ना, उसमें कीवर्ड्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो। कि किसी का डेफिनेशन पूछा है ना, तो डेफिनेशन लिख दिया, या किसी ने बोला कि भाई इसको इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, है ना, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अगर तुम अंडरलाइन कर दो, तो दे विल बी मोर हैप्पी कि उनका उनका जो टाइम है वो बच रहा है ना। और मेरे हिसाब से फिर मार्क्स वो ठीक ठाक दे देते हैं। रही गई बात हिंदी और इंग्लिश की, तो ये सब में नहीं ज्यादा कट करेंगे, ठीक है ना। कॉलेज में एक कहावत बोली जाती है कि भाई थ्योरी वाले ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, थ्योरी वाला ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है तो भाई घोड़ा जैसे चलता है ना, टाप 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 टाप, तो वैसे पेज भरते जाओ, ठीक है, वो पेज काउंट करता जाएगा, उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो बीच में स्टार्टिंग में अगर तुमको नहीं भी आता है ना, कभी कभी क्या होता है कि नहीं आती चीजें, है ना, वैसे पता होगा नहीं आती चीजें बेटा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैराग्राफ जो है उसमें तुमने कुछ चीज लिखी जो कि रेलिवेंट है, बीच में थोड़ा बहुत चीज तुम भर सकते हो वैसे जो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, और लास्ट में फिर जो चीजें रेलिवेंट है फिर से वो थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मतलब फिजिकल एजुकेशन वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वगैरह जो भी लैंग्वेज पेपर्स है उसमें दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश का एक बार देख लेना तुम बेटा, यस। ठीक है।
और बाकी तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे एक बार बात कर सकते हो, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं या कोई कोई ऐसा कोई जान पहचान का जिन लोगों ने लास्ट ईयर 12th दिया था, उनसे अगर टच में हो तो उनसे भी एक बार बात कर सकते हो, है ना, उन्होंने कैसे क्या किया था नहीं किया था। ठीक है। सर हम्म। सर मतलब जेई का पेपर होगा उसमें केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने पे मतलब अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे? 50%। मतलब कम सर से कम हर 50 मार्क्स? सब्जेक्ट। हाँ मतलब मिनिमम इतना मान के चल, 24 25 25 क्वेश्चन पूछते हैं ना 100 मार्क्स का, हाँ 50 मार्क्स का मान के चल मिनिमम। ठीक है, केमिस्ट्री स्कोरिंग पेपर है, ध्यान रखना केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग पेपर होता है बेटा, है ना। तो मैथ्स और फिजिक्स में ही सारा टाइम मत लगा देना, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो अभी से। जो भी तुम पेपर्स देते हो, मान लो आकाश का ही कोई पेपर दे रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है ना, तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलना। ये नहीं केमिस्ट्री को लास्ट में 15 मिनट ही दे रहे हैं, ठीक है, अगर लास्ट में करो केमिस्ट्री तो। ठीक है, केमिस्ट्री स्कोरिंग पेपर होता है, ध्यान रखना, है ना। केमिस्ट्री स्कोरिंग पेपर होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, है ना, इसमें स्कोर कर सकते हो तुम। सर फॉर्म कहाँ पे फिल करना है? और मैं थिंक तुमको खुद ही फिल करना पड़ेगा बेटा, मतलब एनटीए की वेबसाइट है ना, वहां पे जाओ, वहां से तुमको लिंक मिल जाएगा, गूगल पे एनटीए टाइप करो। एनटीए का सर हाँ। सर एक चीज पूछना था सर, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट वीक है जैसे फिजिक्स, तो हम्म। मैनेज कैसे करें बाकी में? क्योंकि अभी केमिस्ट्री का लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट दिया था तो 36 मार्क्स आए थे। आउट ऑफ 100। एंड हाँ, ठीक है। और मतलब मैथ्स में भी 40 के करीब थे और फिजिक्स में काफी कम था, 10 या 11 के आसपास। ओके, चलो तो ठीक है, आई तो थिंक तुमने अभी काफी सारी चीजें रिवाइज नहीं की होंगी। यस सर। 11th क्लास की काफी सारी चीजें तुमने अभी रिवाइज नहीं की होंगी, तो एक बार उनको रिवाइज करो। ठीक है, फिर देखो मेरे हिसाब से अगर 12th वाले पोर्शन में इतना ला रहे हो तो रिवीजन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करो बेटा, है ना, उसके बाद देखो कितना इंप्रूवमेंट होता है। इसमें दिया हुआ है तुम्हारा एनटीए वाला जो वेबसाइट है ना, वेब जेई मेन, लाइक एक मिनट रुकना। हम्म, ठीक है, ये वेबसाइट है एनटीए का। ठीक है, तो इसमें बेटा सिलेबस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जेई मेंस का, इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक मिनट रुकना।
ठीक है, तो एनटीए का जो वेबसाइट है वहां पे देख लेना, है ना। आई थिंक वहां पे तुमको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इस बार करेक्शन विंडो नहीं ओपन नहीं होगा। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है क्या? यस सर सर। यस सर। चलो ठीक है, अब जो चीजें हैं सबके लिए है, जो चीज है वो सबके लिए है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। आज एक काम करें क्या, डीएनए ब्लॉक कर लोगे? मैंने नोट्स भेज दिया तो हो जाएगा उससे। आई थिंक मेन चीज तो कर लिया है, एक एप ब्लॉक का बचा हुआ है तुम्हारा और एक KMNO4 बचा हुआ है। हम्म। जी सर। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम करवा दूं मैं फिर? यस सर। यस सर। चलेगा? चलो ठीक, यस सर। ठीक है बेटा। ओके, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखो 3-4 चीजें हैं, है ना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो एक तो हम बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे अचीव होता है ना, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में बेटा हम लोग ये देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। जो भी फॉरवर्ड प्रोसेस है एंड बैकवर्ड प्रोसेस है ना, उसका रेट सेम रहेगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा सर्टेन पैरामीटर्स लाइक या मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, या प्रेशर हो गया, या फिर डेंसिटी हो गई, है ना, या फिर इंटेंसिटी ऑफ कलर हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा, दे रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो गया तो उसके बाद ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी, है ना। एक बार जो भी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ने अचीव कर लिया वो फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्डली थर्डली कि इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा केसी और दूसरा होता है केपी। केसी when equilibrium constant is expressed in terms of concentration of reactant and product, kp when equilibrium constant is expressed in terms of partial pressure of reactant and product, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट्स से वी हैव द रिएक्शन AA plus BB, we get CC plus DT, है ना। तो यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन
concentration of A to the power A into concentration of B to the power P. Similarly, Kp का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं बेटा, है ना, ध्यान रखना कि इसी एक्सप्रेशन में कोई भी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। किसी एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। वाई? बिकॉज देयर कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है ना, दे रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। केपी को बेटा लिखते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B, ठीक है। ये Kp का एक्सप्रेशन हो गया और दोनों के बीच में रिलेशन होता है बेटा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना, आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। वे डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा? डेल्टा एन जी इज stoichiometric coefficient of products माइनस stoichiometric coefficient of reactants, केवल गैस के लिए। जो गैसियस प्रोडक्ट हैं एंड गैसियस रिएक्टेंट हैं बस उनको लेना है, सॉलिड लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे, है ना, ओनली फॉर द गैस, ठीक है ना। सो इन दिस केस इट विल बी C प्लस D माइनस A प्लस B, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। या चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, है ना, PYQ ही करवाऊंगा मैं, ठीक है। एडवांस के भी हो सकते हैं बट कोशिश करूंगा मेंस का ही करवाने का, है ना। देखते हैं इसका, देखो बेटा बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एक दिया हुआ है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस वी गेट Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, है ना। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 2 into 10 to the power 15, है ना। देन फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर हाफ Cu2 प्लस एक्वस प्लस Ag solid, we get half copper solid plus Ag plus aqueous। क्या आंसर होगा बताओ तो, ये तो देख के ही बताना चाहिए। सर उसकी पावर 1/2 हो जाएगी के इक्विलिब्रियम की।
पे ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन लिख के, जो जैसे यहाँ पे 1/2 आ गया है ना, क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे मैं अगर के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखूं बेटा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले रिएक्शन के लिए Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए के डैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1/2, so that can be written as 1 by square root k equilibrium। ठीक है ना। सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा, ये तुम्हारा 2022 का ही सवाल है ना, 2022 में ही पूछा है ये। क्या यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, एक 100 लीटर का वेसल है, ठीक है, जिसमें 4 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 5 मोल्स ऑफ PCl5। ठीक है, बेसिक को पकड़ के चलना, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली भाई अपने आप को ये मत कर लेना कि भाई जेई मेंस का सवाल है ना, टफ होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, बेसिक जो चीजें हैं वो हम करते चलेंगे। ठीक है, तो 4 मोल आर्गन है बेटा, 5 मोल PCl5 है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू 100 लीटर वेसल, है ना, एट 610 केल्विन। ठीक है ना। देन सिस्टम is allowed to equilibrate, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने दिया गया, है ना। एट इक्विलिब्रियम P total is found to be 6 atm, है ना। टोटल प्रेशर पाया गया बेटा इक्विलिब्रियम पे 6 atm। देन फाइंड Kp ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं तुमको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, है ना, सॉल्व कर दो इसको। या चलो ऑप्शन चाहिए तो दे देता हूं मैं। ऑप्शन दिया बेटा 2.25, है ना, 6.24, 12.13, 15.24, है ना। आर की वैल्यू दी हुई है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, देखो तो बेटा बनेगा।
सर ए ऑप्शन 2.25। ओके, क्या अप्रोच लगाया तुमने? हाँ बेटा ठीक है, करेक्ट है। और किसी का? चलो ठीक है, देखो PCl5 को बेटा हीट करते हैं तो वी गेट PCl3 एंड Cl2 गैस। ठीक है, PCl3 एंड Cl2 गैस। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन, है ना। P इक्वल टू 0 पे PCl5 है 5 मोल, 5 मोल्स, दिस इज 0 एंड 0, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा बेटा 5 में से x मान लो रिएक्ट करेगा, x रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, 5 माइनस एक्स। PCl3 x हो जाएगा, Cl2 भी x हो जाएगा। सो n total will be equal to number of moles of argon plus 5 minus x plus x plus x। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 4 9, तो 9 प्लस x। ठीक है, तो इतने मोल्स मिले, है ना, इतने मोल्स मिले हम लोगों को। ठीक है, नाउ PV इज इक्वल टू NRT, इक्विलिब्रियम पे लगा रहा हूं मैं इस चीज को, तो P कितना दिया हुआ है 6 ATM, वॉल्यूम दिया है बेटा 100, N है तुम्हारा 9 प्लस x, R इज 0.082 एंड T दिया हुआ है 610 केल्विन। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो सकता है क्या, ये एक 0 गया। ठीक है, 60 पॉइंट, ओके, यहां से देखो, यहां से x निकाल लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा x, देख तो, एक मिनट रुकना, देख लेते हैं इसको। सिक्सटी अपॉन 61 अपॉन 0.082, ये आ रहा है बेटा तुम्हारा 3 मोल्स। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आ रही है 3 मोल, है ना। सो मोल फ्रैक्शन निकाल लो PCl5 का, ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा बेटा एन टोटल कितना निकाला हम लोग, 9 प्लस एक्स मतलब 12, है ना। सो दैट विल बी 5 में 3 गया, कितना बचा, 2 2 1/6, है ना। x PCl3 इज इक्वल टू x Cl2, ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 12, सो दैट विल बी 3/12 1/4। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकाल ले। पार्शियल प्रेशर कितना होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, तो 1/6 into 6 and partial pressure of Cl2 is equal to partial pressure of PCl3. Partial pressure is again mole fraction or multiplied by total pressure.
तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 ATM और इधर हो जाएगा 1 ATM। ठीक है, केपी निकाल लो यहां से। केपी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन 10। ये हो जाएगा 9/4, दैट विल बी 2.25। और कोई अप्रोच लगा सकते हैं इसमें? अच्छा, ये समझ में आया? ये वाला क्लियर है बेटा? यस। आर्गन को हमने क्यों दिया था इसमें? आर्गन का भी पार्शियल प्रेशर हाँ बेटा, जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है ना, जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है वो आर्गन को इंक्लूड करके है। ठीक है ना? तो हम लोग जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन के टाइम पे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आर्गन को भी इंक्लूड करेंगे। ओके सर। ना, बस आर्गन का इतना रूल है। ठीक है, बहुत टाइम पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एन टोटल जो है वो हम लोगों ने 5+x कर दिया, आर्गन को लिया ही नहीं, तो वो तुमको रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी रिएक्शन का एक दिया हुआ है, PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक है, है ना? सिमिलर टाइप का ही है। रहने दो, इसको सिमिलर टाइप का दिया हुआ है, इसको रहने दो। ओके, फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन दिया हुआ इक्विलिब्रियम में ए गैस टू B गैस प्लस 1/2 C गैस। ठीक है, P दिया हुआ है बेटा इक्विलिब्रियम प्रेशर, अल्फा दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड K is dissociation constant. Dissociation constant. Then find a relation between K, alpha and P. Degree of dissociation, just to revise, degree of dissociation होता है बेटा number of moles of a reactant dissociated out of 1 mole initially taken, है ना? 1 मोल हम लोगों ने लिया इनिशियली, उसमें जो मोल्स डिसोसिएट हो गए उसको हम बोलते हैं अल्फा। सो आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल डिसोसिएट, है ना?
अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, देखो तो इसको। The P is total pressure at equilibrium. हाँ The P total pressure है equilibrium पे। हाँ बेटा, पी टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे। ओके सर। सॉल्व करूं? सर 1 मिनट। K equal to alpha to the power 3/2 into P to the power 1/2 divided by 1 minus alpha into 2 plus alpha to the power 1/2। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले रिएक्शन लिखो बेटा। रिएक्शन क्या दिया हुआ है? ए गैस से मिल रहा है अपने को बी गैस प्लस 1/2 सी गैस। ठीक है, जब भी पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, कभी भी केपी का एक्सप्रेशन निकालना हो ना, बिंदास तुम स्टार्टिंग में 1 मोल ले लो, है ना, ये मान लो है 1 मोल, ठीक है। कभी भी निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, केपी वगैरह पूछ रहा है, पी टोटल दिया हुआ इक्विलिब्रियम पे, इनिशियली 1 मोल मान लो, ठीक। बी बेटा 0, सी इज 0, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे, है ना।
इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा, इधर हो जाएगा अल्फा, अल्फा बाय 2, है ना। सो n total at equilibrium will be 1 minus alpha plus alpha by 2, that will be 1 plus alpha by 2, है ना, या फिर अल्फा प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बाय 2, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ n टोटल, है ना। नाउ लेट अस फाइंड द मोल फ्रैक्शन x। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। अब टोटल प्रेशर अगर P है बेटा तो पार्शियल प्रेशर PP, PP इज द पार्शियल प्रेशर, ये कितना हो जाएगा? ये होता है मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा P बाय अल्फा बाय 2, 2 अल्फा P अपॉन अल्फा प्लस 2, अल्फा P अपॉन अल्फा प्लस 2, ठीक है। KP का एक्सप्रेशन लिख लोगे आई बिलीव, छोड़ दो यहाँ पे। KP का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes. देखो भाई एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। ये कितने लोगों का आया था? अरे 2 से डिवाइड करना भूल गया था। ए, बस एक के, के। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो बेटा, ओके। व्हेन एक रिएक्शन दिया हुआ है NH4HS सॉलिड डिसोसिएट इनटू अमोनिया गैस एंड H2S गैस, ठीक है। और मास ऑफ NH4HS टेकन, ये लिया बेटा 5.1 ग्राम, है ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया है 2 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम 20% अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट, 20% डिसोसिएट कर गया, है ना। तो फाइंड x इन Kp इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻², है ना। इंडिया टाइप क्वेश्चन है, करो तो इसको बेटा।
हो रहा है किसी का? यस सर। सर डेसिमल में आ रहा है आंसर। ओके, x इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे तो इंटीजर में पूछा हुआ है। एनीवे देखते हैं, ठीक है। मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो आ रहा है पर डेसिमल में। ओके, देख लेता हूँ, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 6 ही दिया हुआ है। ठीक है गणेश, 6 ही दिया है बेटा। ठीक है, वी हैव NH4HS solid. It is giving ammonia gas and H2S gas, है ना। T इक्वल टू 0 पे बेटा ये है तुम्हारा, इसका मोलर मास आ जाएगा 51, है ना। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलर मास आ जाएगा 51। तो 5.1 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके हो जाएंगे 0.1 मोल्स। दिस विल बी 0 and 0, है ना। इक्विलिब्रियम पे 20% गया, 20% गया मतलब बेटा 0.1 माइनस 0.1 का 20% इज गॉन। ठीक है, इतना गया। तो अमोनिया कितना बनेगा? अमोनिया बन जाएगा बेटा ये 20, 25, 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.1/5। सेम H2S का 0.1/5। दिस इज द मोल्स डेटा। ठीक है ना, दिस इज द मोल्स डेटा। तो दिस विल बी 0.1 इंटू 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 4/5, 4/5 मतलब ये हो जाएगा बेटा 0.4/5। एनीवे, हम लोगों को गैस से मतलब है बिकॉज दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ Kp, है ना। Kp पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो अपने को गैस से मतलब है ना, सॉलिड से मतलब है नहीं। ठीक है, सो n टोटल गैसेस का ये कितना हो जाएगा भाई? 0.1/5 प्लस 0.1/5, दैट विल गिव अस 0.2/5 मोल्स, है ना। वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 2 लीटर, है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, है ना। तो P विल बी इक्वल टू nRT/V, nRT/V ये हो जाएगा 0.2/5, 0.2/5 इंटू 0.082 इंटू टी कितना दिया है? 300 बटे वॉल्यूम 2 लीटर। ठीक है, तो बेटा टोटल प्रेशर मिल गया यहाँ से, है ना। वी गॉट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर होंगे, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया विल बी 0.5 और H2S विल बी 0.5। मोल फ्रैक्शन बराबर क्यों होंगे बेटा? बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल होते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल हो जाएंगे। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो बेटा टोटल प्रेशर निकल गया, पार्शियल प्रेशर निकाल ले। पार्शियल pressure of ammonia is equal to partial pressure of H2S, that will be equal to mole fraction 0.5 multiplied by P। कुछ वैल्यू निकलेगी इसकी, तो Kp तुम्हारा हो जाएगा जो भी आ रहा है 0.5 P का होल स्क्वायर।
ठीक है, यस सर। ये आया था किसी का? कितने लोगों का आया था ये? चलो ठीक है, बढ़िया। यार अब तो बनने चाहिए, अब तो बनने चाहिए, अब तो अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आता हूँ, है ना, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, देखो, एक होता है तुम्हारा इक्वेशन होता है log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, है ना। K1 and K2 are equilibrium constant at absolute temperature T1 and T2. T1 and T2 बेटा हम लोग यहाँ पे in terms of केल्विन लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये। डेल्टा एच नॉट इज इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ध्यान रखियो, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज के इक्विलिब्रियम, दैट इज K2 will be greater than K1। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बेटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है ना। और दूसरा कंक्लूजन इससे आता है डेल्टा एच नॉट लेस देन 0 एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, है ना। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे K2 इज लेस देन K1। ठीक है, ये मैथमेटिकल है, कंप्लीटली मैथमेटिकल, है ना। ठीक है, T2 को मैं T1 से ज्यादा कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट मीन्स 1/T1 माइनस 1/T2 विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, है ना। अब डेल्टा एच नॉट अगर पॉजिटिव है बेटा तो राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सो log K2/K1 विल बी पॉजिटिव, है ना। तो log K2/K1 पॉजिटिव कब होगा? जब K2 विल बी ग्रेटर देन K1। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। उसमें नेगेटिव आएगा। हाँ, उसमें नेगेटिव आएगा, log K2/K1 नेगेटिव आएगा उसमें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं बेटा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या बोलता है भाई, एक सिंपल सी चीज बोली थी इसने कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और तुमने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की, है ना, उस इक्विलिब्रियम को तुम छेड़ने गए, है ना। तो वट एवर चेंज यू मेड, तुमने जो भी चेंज किया बेटा उस इक्विलिब्रियम में, सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट चेंज। हाँ, तुमने जो भी चेंज किए सिस्टम उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, उसको वो नलिफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस नलिफाई या मिनिमाइज करने की कोशिश में वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है ना, है ना। सो ये तुम्हारा ली चैटर्जी प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग,
PCl5 gives PCl3 and Cl2 gas, है ना? PCl5 gas gives PCl3 and Cl2 gas. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं PCl5 ऐड करता हूँ, है ना, अगर मैं PCl5 रिएक्टेंट ऐड करता हूँ बेटा, तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. ठीक है, वाई? बिकॉज मैंने अगर PCl5 ऐड किया तो सिस्टम क्या चाहेगा? PCl5 के अमाउंट को डिक्रीज करना चाहेगा. PCl5 के अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं PCl3 को रिमूव करूं या Cl2 को रिमूव करूं तो सिस्टम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना? वाई? बिकॉज मैंने प्रोडक्ट को रिमूव किया तो सिस्टम क्या करेगा? वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, उसके लिए वो फॉरवर्ड में जाएगा. सिमिलरली अगर तुमने रिएक्टेंट को रिमूव किया, सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. अगर तुमने प्रोडक्ट को ऐड किया तो भी सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो ये तो हो गई बात एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ध्यान देना, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, और वॉल्यूम, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम. ठीक है, देखो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, ध्यान देना, है ना, व्हाट वी डू हियर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या देखते हैं बेटा हम लोग, जो टोटल प्रेशर होता है ना वो हम लोग इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. कैसे? वॉल्यूम को चेंज करके. जैसे मैंने एक मान लो कि 2 लीटर का कंटेनर है ना, इक्विलिब्रियम पे अभी. ठीक है, अभी मैंने इसको कंप्रेस करके 1 लीटर का कर दिया, तो 1 लीटर का कर दिया बेटा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना. प्रेशर पहले जितना भी था, प्रेशर अगर मान लो पहले 5 ATM था लेट्स से, तो अगर मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया बेटा तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 ATM. इट बिकम्स डबल. ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो ध्यान देना बेटा, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, ध्यान देना, है ना, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू that side which have lower number of moles of gases. ठीक है, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा बेटा? प्रेशर को डिक्रीज करना, है ना. प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? वी हैव PV इक्वल टू nRT. ध्यान देना, वी हैव PV इक्वल टू nRT. ठीक है, वॉल्यूम के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं, मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूं. ठीक है ना, सिस्टम वॉल्यूम के साथ कुछ नहीं कर सकता, है ना. मैंने सिस्टम को, वॉल्यूम को मान ले कि जो भी तुम्हारा पिस्टन है इसको मैंने फिक्स कर रखा है, डिक्रीज किया वॉल्यूम को, फिर से मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया. ठीक है, तो वॉल्यूम बेटा एक बार कांस्टेंट हो गया. ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ा, ध्यान देना, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं बेटा, है ना, प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को कम करना चाहेगा. ध्यान देना, मैंने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा बेटा? प्रेशर को कम करना चाहेगा. प्रेशर को कम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम करने पड़ेंगे. ठीक है, सो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस. जैसे इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो बेटा लेफ्ट साइड में एक ही मोल है, केवल PCl5 1 मोल. राइट साइड में अगर मैं देखूं 2 मोल है, 1 मोल PCl5 सॉरी 1 मोल PCl3 है और 1 मोल Cl2 है ना. तो लेफ्ट साइड में 1 मोल ऑफ गैस, राइट साइड में 2 मोल्स ऑफ गैस, है ना. तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं बेटा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. आ रहा है समझ में? यस सर. जी. ठीक है, सिमिलरली अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज करते हो, है ना,
decrease in pressure shift equilibrium to side of higher moles of the gas, higher moles of the gas। ठीक है, आपने प्रेशर डिक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वो गैस के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेगा। वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, इन दिस केस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये PCl3 एंड Cl2 वाले डायरेक्शन में घुसेगा। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, ठीक है, तो देखो ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में एक पॉइंट छूट गया, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में एक पॉइंट छूट गया बेटा। अगर डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जितने गैसियस मोल्स हैं उतने ही गैसियस मोल्स राइट साइड में भी है। दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल है। इन दैट केस प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन दैट केस प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान देना, दो डेरिवेशन ले रहा हूं मैं, 35 हो गया क्या, चलो ठीक है, इसको देखते हैं जितना कर पाते हैं। देखो ध्यान देना, है ना। जैसे मान लो PCl5 है बेटा, PCl5 गैस, वी गेट PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे PCl5 लिया मैंने A मोल्स, PCl3 0, Cl2 0, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये हो गया बेटा A माइनस एक्स मोल्स, A माइनस एक्स मोल्स। PCl3 मिला x मोल्स, Cl2 मिला x मोल्स। अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो बेटा ये हो जाएगा A माइनस एक्स बाई VM, x अपॉन VM, x upon Vm. This is the molarity, right? So expression of Kc will be, expression of Kc will be, ध्यान देना, it will be x upon V into x upon V divided by A minus x upon V. So that can be written as, x square by V into A minus x. ठीक है ना। ये कौन सा केस है बेटा, दिस इज द केस फॉर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, है ना। डेल्टा एन जी यहाँ पे पॉजिटिव है ना। सो ए में एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यू कैन सी हियर वॉल्यूम, यहाँ पे बेटा जो टर्म है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक्स भी चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड जाएगा ना ही बैकवर्ड जाएगा। अब जो इनर्ट गैस ऐड करना है करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वाई, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना। बट अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा, एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान देना, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इसके लिए देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान देना बेटा, इनर्ट गैस को ऐड किया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है बेटा, तो जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे, ध्यान देना, जब मैं इनर्ट गैस ऐड करूंगा और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है बेटा, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इंक्रीज द वॉल्यूम। ये आ रहा है समझ में, प्रेशर को कांस्टेंट रखना यस सर, आ रहा है। अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं बेटा, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। वाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो, सिंपल सा है। ठीक है ना, प्रेशर तुमको कांस्टेंट रखना है, आरटी कांस्टेंट है। सो अगर तुमने एन की वैल्यू बढ़ाई, एन अगर बढ़ाई बेटा, तो वीवी क्या होगा, बढ़ेगा, टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट।
ठीक है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ, फिर से देखना बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो डेनोमिनेटर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। डेनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, ताकि केसी का वैल्यू जो है वो मेंटेन्ड रहे, है ना, केसी हैज टू बी कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फॉर ए गिवन रिएक्शन, बाकी कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, नथिंग, है ना। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम अगर बढ़ा तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्स बढ़ेगा मतलब कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स बढ़ रहा है मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनर्ट गैस को अगर ऐड करोगे, अगर इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बट कांस्टेंट प्रेशर पे ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ना, जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज तुम डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर डेल्टा एन जी लेस देन 0, ठीक है। तो मेन यही था, है ना, मेन यही था, है ना। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आयनिक इक्विलिब्रिया कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जितना हो पाएगा कर लेंगे। ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बाय, Thank you, sir. ओके बेटा। सर